सो दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो मेरे खुद के दोस्त के साथ हुआ था। जब मेरा दोस्त और उसकी फैमिली सैर करने के लिए हुंज़ा वैली गए थे। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। वो नारायण से 12-13 घंटे का सफ़र करके अलियाबाद पहुँचे, जो कि हुंज़ा का एक पुरसकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि हुंज़ा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली हुई थी और इसी वजह से उन्हें कमरा तलाश करने में भी काफ़ी दुश्वारी पेश आई। देखते देखते वो एक रिज़ोर्ट के पास जा पहुँचे, लेकिन वक्त बहुत हो गया था, सब सो चुके थे। उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ें दी और एक लड़का आया और उन्हें रिज़ोर्ट के अंदर ले गया और कमरे दिखाना शुरू कर दिए। उनको कमरे भी पसंद आए। सामान रखने के बाद वो अपने अपने कमरों में चले गए। जब मेरा दोस्त कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई खिड़की से देख रहा है, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। उसने पर्दे ठीक किए और बाहर जाकर खड़ा हो गया। बाहर खड़ा होकर अपने कज़न का इंतज़ार करने लगा ताकि वो खाना लेने जा सके। इसी दौरान उसे एहसास हुआ जैसे उसे कोई बिल्कुल पास खड़ा है और उसे देख रहा है। उसने इधर उधर अच्छी तरह से देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसने उसे अपना वहम समझा और अपने कज़न के साथ करीमाबाद चले गए। वापस आकर उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया। फिर वो अपने अपने कमरों में चले गए। जब मेरा दोस्त अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सामान जहां रखा गया था वहां नहीं है, उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान भी सलीके से रखा हुआ है। वो काफ़ी परेशान हुआ और फिर सोचा कि यह काम बेल बॉय का हो सकता है। वो यही सोच रहा था कि अचानक से उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा कि अगर एक सुई भी गिरे तो आवाज़ करे। उसने देखा कि उस वाली राहदारी के आखिर वाला कमरे की बत्तियां जल रही हैं और बाहर एक अदद जूता भी पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक उस मंजिल पर सिर्फ वो ही था। उसने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और अचानक से उस कमरे की बत्ती भी बंद हो गई। वो डरा हुआ तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भाग रहा था कि अचानक से उसकी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सींगों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका सर उसकी तरफ ही था। और उसी स्नान में नीचे से एक बिल्ली आई और उसकी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से उसके पास से होती हुई छत पर चली गई, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उसका कज़न आया तो वहाँ पर कोई भी जूता नहीं पड़ा हुआ था। उसने अपने कज़न को सब कुछ बताया तो उसने दिलासा दिया कि ये एक आपका वहम है और बोला मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ, जो उसने मुनासिब नहीं समझा और उसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। और वो उसी बारे में सोच रहा था कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके सर पर कोई हाथ फेर रहा है और उसे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। वो डर भी रहा था। जैसे तैसे करते उसने रात गुजारी। सुबह होते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर बेल बॉय ने बताया कि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम है। हम यहाँ कई सालों से हैं, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ या आने वाले मेहमानों के साथ नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त ने सोचा कि वो हमारे कमरे छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा है, क्योंकि उन दिनों से आप बहुत कम आते थे। और जब उसने सामान का पूछा तो बेल बॉय ने उस पर कहा कि ये काम उसी का है। तब मेरे दोस्त ने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन वो दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियां जलने बुझने वाला मामला कैसे भूल सकता था। खैर, उसने दिन गुजारा और रात को फिर से वो अपने कमरे में गया और उसका सामान फिर से सलीके से पड़ा हुआ था, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे मना करने के बाद भी बेल बॉय मेरे कमरे में क्यों आया। चूँकि रात हो चुकी थी तो उसने सोचा अब सुबह पूछूंगा। रात भर फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। डरते हुए जब उसने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा, उसी कमरे की बत्तियां जल रही थी, जिसे देखकर उसकी सांस भी रुकने को आ गई और हलक खुश्क हो गया और रोंगटे खड़े होने लगे। जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई दरवाजे से अंदर आ गया है।
उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और कुल शरीफ भी पढ़ना शुरू कर दिए और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि कोई चीज़ तो है जो उसे तंग कर रही है। और उसी डर से वो लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर गुज़श्ता रात की तरह उसे एहसास हुआ कि उसके बालों में कोई हाथ फेर रहा है और उसे दबा रहा है। वो रात उसे उसकी आखिरी रात लग रही थी। वो इस कदर डर गया था। जब सुबह हुई तो उसने बेल बॉय को बुलाया और गुस्से से बोला कि मेरे मना करने के बावजूद तुम मेरे कमरे में क्यों गए। बेल बॉय ने बात टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी हद तक बज़द था। तब उसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि उसके मुताबिक इस ज़मीन की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती थी, ना ही कोई नुकसान पहुँचाती थी। और वो एक नेक रूह है और बहुत कम हया होती है, और स्याह ना होने की वजह से उसे हमसे झूठ बोलना पड़ा था। फिर हमने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि हुंज़ा के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और खुश तबीयत के मालिक होते हैं। उसके ख्याल के मुताबिक वो मेहमान नवाज रूह थी जो आने वाले स्याहों का ख्याल रखती थी। लेकिन कभी कभी मुझे ये वहम भी लगता है। और जब मेरे दोस्त ने मुझे आकर ये अपनी आप बीती सुनाई, एक दफ़ा तो मैं भी डर गया था और मेरे रोंगटे भी खड़े होने लगे। और ये बहुत ख़तरनाक वाक़या था जो उस रात मेरे दोस्त ने फेस किया था। फिर वो उसके बाद कभी भी हुंज़ा नहीं हुए और वो आज भी इसको अपना वहम ही समझता है। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और पुरस्कार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।